दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1 फरवरी को भारत बंद क्यों बुलाया गया है? ये सिर्फ आरक्षण की जंग नहीं, बल्कि यूजीसी के उस नए कानून के खिलाफ आक्रोश है, जो कैंपसेस में जनरल कैटेगरी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा सकता है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट या टीचर हैं, तो अगले 5 मिनट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं आपका अपने चैनल लोक पक्ष में स्वागत करता हूँ। यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी के नाम पर एक नया ड्राफ्ट नोटिफाई किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2012 के पुराने रूल्स को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन इसमें इंक्लूजन के नाम पर जो टेक्निकल ट्रैप्स छिपाए गए हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकते हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। सबसे हैरान करने वाली बात, यूजीसी ने नए ड्राफ्ट से वो क्लॉज ही हटा दिया है जो झूठी शिकायत या फॉल्स कंप्लेन करने पर सज़ा देता है या कोई भी पेनल्टी देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अब कोई भी किसी भी जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर या स्टूडेंट पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इल्ज़ाम लगा सकता है, और अब वो इल्ज़ाम गलत भी साबित हुआ तो इल्ज़ाम लगाने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सीधा सीधा हरेसमेंट का लाइसेंस दिया गया है। कानून हमेशा सबूत पर चलता है, लेकिन यूजीसी के नए रूल्स इम्प्लिसिट बायस यानी अनसुलझे भेदभाव पर चलेंगे। कि अगर किसी को सिर्फ महसूस होता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हुआ हो, चाहे वो क्लासरूम में हुआ हो, चाहे वो लैब में हुआ हो या कॉलेज कैंटीन में हुआ हो, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, बिना किसी फिजिकल एविडेंस के। सिर्फ लिव्ड एक्सपीरियंस के नाम पर किसी का करियर तबाह करना कहाँ का इंसाफ है? अगर कॉलेज में अब इक्विटी स्क्वाड्स होंगे जो 24/7 हेल्पलाइन चलाएंगे। जी हाँ, हर कॉलेज में अब इक्विटी स्क्वाड्स का गठन कर दिया गया है। कंप्लेंट मिलते ही 24 घंटे में मीटिंग और 15 दिन में इंक्वायरी खत्म करनी होगी। इतनी जल्दीबाजी में निर्दोषता साबित करना लगभग नामुमकिन है, जबकि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई भी हेल्पलाइन या सेफ्टी स्क्वाड पूरे ड्राफ्ट में कहीं नहीं है। इसका सबसे डरावना जो पॉइंट है, वो है यूजीसी ने अब वाइस चांसलर और प्रिंसिपल्स को पर्सनली अकाउंटेबल बना दिया है। अगर उनके कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन केस सॉल्व नहीं होता, तो कॉलेज की फंडिंग रुक जाएगी और डिग्री की मान्यता खत्म हो सकती है। अब आप ही सोचिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या एक प्रिंसिपल या कोई एक वीसी निष्पक्ष जांच कराएगा, या तुरंत जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को बलि का बकरा बना देगा? अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस की। मृत्युंजय तिवारी वर्सेस यूजीसी जैसे केसेस में इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सवाल वही है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, तो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी ही क्यों प्रोटेक्टेड ग्रुप का पार्ट होंगे? क्या जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता, या जनरल कैटेगरी में गरीब स्टूडेंट्स नहीं हो सकते? क्या उनकी डिग्निटी की कोई कीमत नहीं है? अगर उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा पहलू इसका ये है कि आप ये सोच के देखिए, अगर कोई लड़का किसी भी लड़की को अप्रोच करता है, उसको प्रपोज़ करता है, मान लीजिए वो लड़की जनरल कैटेगरी की है और वो डिनाई कर देती है, इसका क्या भरोसा कि वो लड़का उस लड़की के ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, या वो इक्विटी स्क्वाड की हेल्प नहीं लेगा उस लड़की को फँसा के। आजकल तो दिल टूटने के केसेस में एक तरफ़ा आशिक लोग एसिड तक फेंकने में कतराते नहीं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाने की बात है, जिसके पीछे उनका कोई रिperकशंस तक नहीं है। इस ड्राफ्ट में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है जिसके लिए उनको पेनलाइज़ किया जाएगा। दोस्तों, 1 फरवरी को इसी मुद्दे पे भारत बंद का आयोजन स्वर्ण समाज द्वारा किया गया है। ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि मेरिट और फेयरनेस के लिए है। ये किसी समाज के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जिससे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट या टीचर्स बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आज हमने इस इम्प्लिसिट बायस और फॉल्स कंप्लेंट वाले सिस्टम पर सवाल नहीं उठाए, तो कल कैंपसेस में काबिलियत की कोई जगह नहीं बचेगी। आपका इस यूजीसी 2026 पर क्या कहना है? इसमें एक और सबसे जो मुद्दे की बात है, वो मुद्दे की बात ये है कि ये सिर्फ़ एक कानून का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूल भी साबित हो सकती है। याद करिए, एक दौर था जब सवर्ण समाज कांग्रेस का सबसे बड़ा और मजबूत कोर वोटर माना जाता था। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में पूरा ग्राफ ही बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी की आज
जो प्रचंड जीत और सत्ता हम देख रहे हैं, उसमें इसी स्वर्ण समाज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने बीजेपी को अपना माना और उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बीजेपी अपने ही सबसे लॉयल वोटर्स की बलि चढ़ा रही है? यूजीसी का ये 2026 वाला नया कानून सवर्ण समाज को ये एहसास दिला रहा है कि शायद उन्हें ग्रांटेड ले लिया गया है। अगर सरकार ने इस विवादित ड्राफ्ट को रोल बैक नहीं किया या इसमें ज़रूरी संशोधन नहीं किए, तो आने वाले इलेक्शन में ये नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। क्योंकि जब कोर वोटर छिटकता है, तो बड़े बड़े साम्राज्य और सत्ताएं गिर जाती हैं। 1 फरवरी को भारत बंद एक चेतावनी है, सिर्फ यूजीसी को नहीं, बल्कि उन सियासतदानों को जो ये समझते हैं कि जनरल कैटेगरी हमेशा चुप रहेगी। अगर आपको लगता है कि काबिलियत और मेरिट को बचाने के लिए ये आवाज़ उठाना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये दिल्ली के गलियारों तक पहुँचे। कमेंट्स में बताएं, क्या स्वर्ण समाज अब अपना राजनीतिक रास्ता खुद तय करेगा? क्या ये कानून वापस होना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए। जय हिंद, जय भारत।